तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आगे के फार्मूले जो हैं उन पर क्वेश्चन करेंगे और उन सभी को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहला नंबर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के रूप वाला फार्मूला। इसका क्या होता है, 1/रूट में, देखिए 1 लगा दीजिए, रूट लगा दीजिए, फिर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक ही जगह पर यहाँ पर क्या है, 2 है, यानी तो फिर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर रखने कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा। ये इसका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। देखिए, ये फार्मूला आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए फार्मूला आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए के रूप का फार्मूला है। इसका अवकलन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए का होता है 1/ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए 1/, ए का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का मतलब जो एक्स के नीचे होता है वही क्या होता है, ए होता है। तो एक की जगह एक पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे। ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कॉसेक इन्वर्स एक्स अपॉन 10, इसका अवकलन करना है। देखिए, कॉसेक इन्वर्स का अवकलन क्या होता है, माइनस में पहले माइनस लगाएंगे, 1/एक्स लगाएंगे, एक्स को तो कुछ कर नहीं सकते, एक्स लिख देंगे, और रूट में क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब एक ही जगह पर यहाँ कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर के और क्या है, चौथा नंबर y बराबर 2x+3। अब देखिए यहाँ पर फलन जुड़ कर आने लगे ना, अभी तक तो एक ही आने रहे थे, अब जुड़ कर आने लगे हैं, तो हम इसका अलग अलग अवकलन करेंगे। पहले 2x का अवकलन कर लेंगे, फिर 3 का अवकलन कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहले 2x का अवकलन करेंगे। देखिए टू क्या है, एक संख्या है, टू बाहर हो जाएगा, तो 2 का अवकलन कुछ करना नहीं है क्योंकि इसके गुणा के रूप में है। अब यक्स है बचा है, यक्स का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। और ये कैसे होता है, देखिए 2 को बाहर लिख लेंगे, और यक्स यक्स की पावर कितना होता है, हमेशा 1 होता है। अगर कुछ नहीं दिया है तो इसका पावर 1 होता है, तो एक पावर क्या हो जाएगा, आगे चला आएगा, तो आगे चला आया। और फिर यक्स की पावर 1 में से 1 घट जाएगा, और प्लस 3 का अवकलन हमें करना है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी कांस्टेंट, यानी अगर कोई संख्या हो 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो इसका अवकलन क्या होता है, 0 होता है। तो 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 × 1 कितना होता है, 2, और इंटू 1 में से गया 0, तो यक्स की पावर क्या बचा, 0 बचा। और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 × 1 कितना हुआ, 2 हुआ। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये देखिए और जुड़ कर फार्म ये जो है सब क्वेश्चन आने लगे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अगर संख्या है तो उसको बाहर कर लेंगे, फिर वो पावर क्या आ जाएगा, आगे हो जाएगा। तो 5 का 2 में से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए आपको थोड़ा-सा अब जल्दी-जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर आप हमेशा इसे ही डिटेल में करेंगे तो आपको बहुत समय जाएगा। देखिए 2 आगे चलाएगा तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए यक्स को ही उतार लेंगे फिर से। अब देखिए 2 है तो 2 में से 1 कम करेंगे, कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 गया 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 क्या है, संख्या है, 2 को आप वैसे ही बाहर रहने दे देंगे। और यक्स का फलन हमने अभी-अभी किया था, कितना होता है, यक्स की पावर 0 यानी 1 होता है। तो इसका क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। और देखिए 3 क्या है, संख्या है, इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए अब इसको सभी को जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ पर 10x है, फिर 2 × 1 2 है, और फिर 0 है। इन सभी को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 10x+2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो 2 फलनों के गुणों के रूप में आने लगे। तो देखिए इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अंदर से गुणा कर लीजिए, और अंदर से गुणा करेंगे तो ये इसी तरह का एक रूप बन जाएगा, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये तरीका तो आप समझ चुके हैं। अब देखिए हमने जो आपको 2 फलनों की गुणनफल वाला फार्मूला बताया था, उस फार्मूले से हम आपको पहले बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले फलन को ही उतार लेंगे ऐसे ही। अब दूसरे फलन का अवकलन करेंगे। देखिए अवकलन भी अब आपको डायरेक्ट करना होगा, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं रहता है। देखिए यक्स का अवकलन अभी हमने किया तो कितना होता है, 1 होता है। ये सभी देखिए इसके गुणे के रूप में आएगा। यक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, और 2 का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। अब देखिए प्लस लगाएंगे, अब की बार दूसरा फलन लिखेंगे पहले, और इस बार पहले का अवकलन करेंगे। देखिए पहला क्या है, यक्स का अवकलन अभी हमने किया था, 1 होता है, और एक क्या है, संख्या का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। ये देखिए यहाँ पर एक एक 0 से हम जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+1 हो जाएगा। अब देखिए 1 + 0 1 हो गया, इससे गुणा करेंगे तो x+2 हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे, यक्स कितना हो गया, 2x हो गया,
और 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। आप चाहते तो इसके अंदर गुणा करके इस तरह का फॉर्मेट बनता, तो आप इससे इस तरीके से भी करते तो भी यही आंसर आता। दोनों तरीके से आपको सही है, आप जिस तरीके से चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि सभी का अपना-अपना चॉइस होता है। किसी को दूसरे तरीके से समझ में आता है, किसी को दूसरे तरीके से समझ में आता है। अब देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है जो अपने आपको अभी बताया था। देखिए, सबसे पहले क्या क्या करेंगे, पहला फलन उतार लेंगे और अब दूसरे का अवकलन करेंगे। तो देखिए, यक्स का अवकलन कितना होता है, इसके गुणे में लगाएंगे तब इसका अवकलन करेंगे। यक्स का अवकलन 1 होता है और एक का अवकलन एक संख्या, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। अब दूसरा फलन उतार लेंगे तो यक्स प्लस 1 हो गया और पहले का अवकलन करेंगे। देखिए, टू तो एक कांस्टेंट संख्या, इसको बाहर कर लेंगे तो ये बचेगा क्या है, यक्स बचेगा। यक्स का अवकलन 1 होता है तो 2 इंटू 1 कितना हुआ, 2 हुआ और 3 का अवकलन 0 हो गया। तो देखिए, यहाँ पर 2x प्लस 3 बचा और एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो गया, 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा प्लस में। अब x प्लस 1 यहाँ पर बचा और 2 प्लस 0 कितना होता है, 2 होता है। 2 से इसमें गुणा करना है। तो देखिए, 2x प्लस 3 यहाँ पर आया, इसमें 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 2x कितना हुआ, 4x हुआ और 3 प्लस 2 कितना हुआ, 5 हुआ। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसका गुणा करके तभी अवकलन करेंगे तभी यही आंसर आएगा। अब देखिए, गुणा वाला हमने तो सीख लिया है, अब भाग वाला सीखते हैं, यानी कि अंश में कुछ और फलन दिया रहेगा और हर में कुछ और फलन दिया रहेगा। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, देखिए, इसका करने का तरीका हमने आपको बताया। सबसे पहले हर का स्क्वायर कर देंगे और फिर क्या करेंगे, हर को ऊपर ले जाएंगे और अब अंश का अवकलन करेंगे। देखिए, अंश का अवकलन करेंगे, यक्स का अवकलन 1 होता है और 1 का अवकलन 0 होता है। अब देखिए, माइनस लगाएंगे, अब इस बार पहला फलन उतारेंगे, यानी कि अंश को उतारेंगे। अब हर का अवकलन करेंगे। देखिए, यक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, 2 का अवकलन 0 होता है। अब देखिए, ये सब तरीका आपको जल्दी जल्दी करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जब पेपर में आप ये करेंगे या फिर टेस्ट में करेंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आप इस नए छोटे छोटे तरीके करेंगे तो आपको बहुत समय चला जाएगा, इसलिए आपको जल्दी जल्दी सीखना होगा। देखिए, एक में जीरो एक जी ये तो देखिए 1 हो गया, इससे गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 2 हो गया। अब देखिए, इस 1 हो गया, इसमें गुणा करेंगे तो यक्स प्लस 1 हो गया और माइनस से भी गुणा करना है तो माइनस से हम भी अंदर गुणा कर देते हैं। तो -x ये हुआ, -1 ये हुआ, चिन्ह बदल जाएगा। अब नीचे कहाँ क्या बचेगा, यक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो कट कट जाएगा। देखिए, +2 और माइनस से कितना होता है, 1 होता है। तो 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए, ये सभी इतने टाइप के जो क्वेश्चन है हमने वो कर लिए हैं। अब हम कुछ और नए टाइप के क्वेश्चन करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, अब हम लॉग के रूप वाले फार्मूले क्वेश्चन करेंगे। देखिए, y बराबर दिया है लॉग e के बेस 2x प्लस 1 प्लस मान लीजिए 1 दिया है। देखिए, हमने आपको बताया था अगर log e की बेस x होता है तो उसका अवकलन तो 1/x हो जाता है। लेकिन अब जहाँ पर अगर ये कोई फलन आ जाता है, देखिए इस पूरे को आप पहले तो मान लीजिए कि ये x है, तो log e की बेस x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। तो x की जगह पर 2x प्लस 1 है तो ये लिख देंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था ना, चेन रूल बताया था कि पहले बाहर का अवकलन करते हैं, फिर अंदर जाते हैं, फिर और अंदर जाते हैं। तो देखिए, पहले हमने log का अवकलन कर दिया, अब का क्या बचा, ये बचा। तो इसका अवकलन करेंगे और गुणे के रूप में ऊपर लिखेंगे। देखिए, 2x का अवकलन क्या होता है, 2 होता है, हमने अभी भी किया था। और 1 का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। अब देखिए, 2 + 0 2 हुआ और नीचे क्या बचा, 2x प्लस 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम आप और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, y बराबर log e की बेस x स्क्वायर प्लस 2। देखिए, आप लोग इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि कभी कभी ये e दिया रहता है, कभी कभी log अकेले दिया रहता है, तो दोनों का मतलब वही होता है, ठीक है। देखिए, अब फिर सबसे पहले पूरे को ये x मान लेंगे तो इसका फलन क्या होता है, log e की बेस x यानी 1/x हो जाता है। तो x जो है पर x स्क्वायर प्लस 2 है। अब देखिए, इंटू लगाएंगे, अब अंदर का अवकलन करेंगे तो देखिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 में से 1 कम हो जाएगा, यानी 2 आगे आ जाएगा और 2 में से 1 कम हो गया तो 1, यानी एक्स की पावर 1। एक्स की पावर 1 को लिखते नहीं हैं और 2 का अवकलन 0 होता है। देखिए, 2x ऊपर बचा और नीचे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ख़त्म कर देंगे। देखिए, y बराबर दिया है हमारे पास 10 की पावर x, यानी ये a की पावर x वाला फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो ये उसका फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो इसी को लिख देंगे इसका अवकलन करने के लिए और फिर क्या करेंगे, log
ई की बेस ए क्या है यहाँ पर 10 है, तो 10 ये लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए ये सब कितना आसान होता है। अगर ए की पावर एक्स दिया तो सबसे पहले इसी को लिख दीजिए, फिर लॉग ई लगाइए और फिर ये जो संख्या होती है इसी को यहाँ पर लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए हमारे पास और नया क्वेश्चन क्या है, y बराबर साइन 4x। अब देखिए साइन एक्स का अवकलन तो हमने सीखा था कॉस एक्स होता है, तो सबसे पहले हम इसको मान लीजिए यहाँ इजक से लिखा हुआ है, तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स से होता है। अब देखिए अब फलन बाहर वाला तो खत्म हो गया, अब अंदर हमें जाना है क्योंकि अंदर दिया है 4x दिया है। एंड देखिए यक्स का अवकलन तो 1 होता था, लेकिन 4x का अवकलन क्या होता है 4 होता है, क्योंकि 4 बाहर हो जाएगा और यक्स का अवकलन 1 होता है, तो 4 × 1 कितना होता है 4 होता है। तो देखिए 4 सबसे पहले हम लिख लेंगे 4 और cos 4x, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए और हमारे पास क्वेश्चन है y बराबर tan x बटे 2। देखिए tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ यक्स की जगह पर क्या है यक्स बटे 2 है, तो यक्स बटे 2 लिख देंगे। अब इसका अंदर का अवकलन करेंगे, देखिए यहाँ पर से 1/2 हम अगर बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा यक्स बचेगा, तो और यक्स का अवकलन क्या होता है 1 होता है, तो यानी कि 1/2 अकेले बच जाएगा। देखिए 1/2 को सबसे पहले हम लिख लेंगे और सेक स्क्वायर एक्स बटे 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाई बरा, अब हम जो हमारे पास ई की पावर एक्स वाले होते हैं उस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए ई की पावर एक्स का तो नॉर्मल होता है वही हो जाता है ई की पावर एक्स, लेकिन ई की पावर अगर 5x दिया यानी कि यहाँ पर और कुछ दे एक्स के अलावा कुछ और आ जाए उसमें एक्स के रूप पर है, तो उसका कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए इससे एक्स ही मानिए, तो ई की पावर एक्स का क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है, यानी कि 5x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स जगह पर 5x है। अब देखिए इसके अंदर यानी फलन के अंदर का अवकलन 5x का अवकलन क्या होगा 5 होगा। अब ये कैसे आया ये आपको समझ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इतना समझ गए होंगे। देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और हम करेंगे बस। अब y बराबर ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए सबसे पहले तो इसके हम पूरा एक्स ही मानेंगे, तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है ई की पावर एक्स ही होता है। और फिर इसके अंदर का अवकलन करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x होता है। ये सब आप जब क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे तो आपको तुरंत ऐसे ही पता चल जाएगा कि इसका अवकलन ये होता है इसका अवकलन ये होता है, आपको तुरंत ही याद आ जाएगा, हर बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 का अवकलन 0 होता है, यहाँ पर क्या बचेगा 2x + 0 यानी 2x को सबसे पहले लिख लेंगे और ई की पावर यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक और लास्ट क्वेश्चन है, ये चेन रूल पर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा और लंबा क्वेश्चन है, तो आप बस यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। देखिए y बराबर क्या दिया हुआ है log साइन 2x + 5। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 फलन दिए हुए हैं, सबसे पहले क्या करेंगे इस पूरे का हम x मान लेंगे, तो log x का अवकलन क्या होता है देखिए यहाँ पर ई नहीं दिया है ना, ये कभी कभी यही होता है ई दिया होता है कभी कभी नहीं दिया होता है, लेकिन हमें अवकलन तो वही होगा क्योंकि दोनों का मतलब वही है। देखिए इसको पूरे का x मान लेंगे तो log x का अवकलन क्या होता है 1/x होता है, तो इससे x की जगह पर ये सब पूरा लिख देंगे साइन 2x + 5। अब देखिए लॉग को हमने ख़त्म कर लिया, अब इसके अंदर आएंगे तो साइन एक्स के रूप इससे पूरा आप अब इस पूरे को आप एक्स मानिए, तो देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है और एक्स की जगह पर क्या है 2x + 5 है। अब देखिए हमने साइन को भी ख़त्म कर दिया, अब क्या बचा 2x + 5 बचा और 2x देखिए अब इसका अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन क्या होता है 2 होता है और 5 का अवकलन 0 होता है। अब देखिए इसको हम अच्छे से लिख देंगे तो 2 + 0 2 हुआ और ऊपर 2 cos 2x + 5 हुआ और नीचे क्या हुआ साइन 2x + 5 हुआ। देखिए आप चाहे इसको ऐसा ही रहने दीजिए या फिर यहाँ पर देखिए फार्मूला बन गया है cos अपान साइन का, ये क्या होता है cot होता है, तो 2 cot 2x + 5 अपान 2, बस यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आज हमने आपको ये सभी चेन रूल पर और बाकी सभी टॉपिक पर जो साइन टैन ये सब होते हैं उस सभी पर आपको क्वेश्चन बता दिए हैं और आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। अब देखिए
अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप उस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा और फिर से खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ना आए तो आप इस वीडियो में दोबारा देख लीजिएगा कि हमने कैसे किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि गणित को पढ़ने का बस यही तरीका होता है कि हम क्वेश्चन को बार-बार करें। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आपको गणित बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कि गणित तो बहुत ही बेकार सब्जेक्ट होता है और ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन गणित सबसे आसान होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है। तो आप इसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही गणित आएगा। और देखिए गणित गणित पढ़ने के लिए हमें बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिएगा तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं अवकलन पर, और हो सकता है कि अगले वीडियो में हम समाकलन जो नया टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। उसमें आपको फार्मूले बताएँगे उसके, ताकि आपको समाकलन अब अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने आपको अवकलन के लगभग सभी चीज़ें सिखा दी गई हैं। और अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा तो अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। देखिए आप आज के इस वीडियो को हम बस यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।